ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ना कोई उसको बांध सकता है। दादू दयाल महाराज भी तो उसी के अंश थे, जब तो वो बंधने में नहीं आते थे। दादू दयाल महाराज को शाहपुरा में बुलाया भक्त ने, और शाहपुरा में बुला करके दादू दयाल महाराज ब्रह्म के ही तो रूप थे, ब्रह्म के ही तो स्वरूप थे। ब्रह्म के मानस पुत्रों में से ही तो निकल के आए थे। इसीलिए संत श्री दादू दयाल महाराज के नाम के आगे ब्रह्म ऋषि सतगुरु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज नाम है उनका। क्या नाम है? ब्रह्म ऋषि। और इस जगह का भी नाम ब्रह्म धाम है। ये नरेना जो धाम है ब्रह्म धाम है। यहां स्वयं ब्रह्मा निवास करते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्री तो थे दादू दयाल महाराज, और जभी तो वो है ना, उनका कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, कभी किसी के बंधने में नहीं आए, जलाने से वो जलते नहीं थे। यहां तक कि उनको कारागृह में भी बंद कर दिया तो भी उनके सर्वत्र रूप भान होते थे, लोगों को सर्वत्र दादू नजर आते थे। सामर की घटना है, सामर में काजियों मुल्लाओं ने उनको जो है ना कारागृह में बंद कर दिया, तो दादू जी महाराज के अनेक रूप होकर के दादू दयाल महाराज ही दादू दयाल महाराज नजर आ रहे हैं सबको। पहरेदार जाकर के बोलते हैं मौलवी जी को कि दादू जी महाराज एक तो अंदर नजर आ रहे हैं और बाहर जाने कितने दादू दयाल नजर आ रहे हैं। तुमने एक को बंद किया और बाहर दादू दादू नजर आ रहे हैं। ये ब्रह्म का स्वरूप था उनका कि वो बंधने में नहीं आते थे। ऐसा ही संत दादू दयाल महाराज यहां पर कह रहे हैं, हवा को जैसे कोई बांध नहीं सकता है, अग्नि जिसको जला नहीं सकती है, ऐसा ब्रह्म। जल में जो डूबता नहीं है, ऐसा ब्रह्म सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है, वो भी उसी का अंश है। ये सब वैभव को पसारा फैला करके और उसी में वो ब्रह्म लिपायमान है। दादू दयाल महाराज को जब शाहपुरा में भक्त ने बुलाया तो दादू दयाल महाराज को भोजन बनवाने के बाद में, भोजन करवाने के बाद में उनको जब दक्षिणा स्वरूप वस्त्र दिए भक्त ने, तो उन वस्त्रों को दादू दयाल महाराज उसकी भावना के अनुरूप, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वो दादू दयाल महाराज से कुछ ऐसा चमत्कार देखना उसकी वृत्ति थी कि मैं कुछ चमत्कार देखूं, उसकी इच्छा थी ऐसा कि मैं दयाल का कुछ ऐसा कुछ अद्भुत रूप देखूं जिससे मेरे को प्रतीत हो कि दादू दयाल महाराज साक्षात ब्रह्म के ही अवतार हैं। ऐसे भाव थे उसके। तो दादू दयाल महाराज को जब उसने भेंट दी, भेंट में क्या दिया? वस्त्र दिए, कपड़े दिए। वस्त्र देने के पश्चात क्या होता है कि दादू दयाल महाराज वो वस्त्र जो है ना वहीं छोड़ आते हैं, और 1 किलोमीटर आगे आने पर उस भगत को कहें कि अरे जो तुमने मेरे को भेंट में जो वस्त्र दिए थे वो तो मैं तुम्हारे घर ही छोड़े आया। भगत जी वहां से दौड़ते हैं कि गुरुदेव अभी लेके आया, आप यहीं रुकिए। जब वहां से भागकर घर जाते हैं तो दादू दयाल महाराज वहां भी बैठे नजर आते हैं। जब वो भगत जी वहां पहुंचते हैं तो एक शरीर दादू दयाल महाराज को वहां दिख रहा है और 1 किलोमीटर दूर छोड़ के आए थे। फिर वो कौन थे? तो कपड़ा लेकर के वापिस वहां पहुंचते हैं, वहां भी दादू दयाल महाराज नजर आते हैं। ये देख करके बड़ा अचंभित हुआ भक्त। फिर दूसरा क्या घटनाक्रम घटित होता है उस भक्त जी के साथ में कि दादू दयाल महाराज उस कपड़े को जो है ना उस भगत जी को बोलते हैं कि भगत ये कपड़ा जो है ना, भगत जी ये कपड़ा जो है मेरे कमर में बांध दीजिए। अब जब कमर में बांधते हैं तो कपड़े में गांठ आ रही है, दादू दयाल महाराज का शरीर अलग खड़ा नजर आता है। जब जब वो बांध रहा है तब तब उस कपड़े में गांठ आ रही है, परंतु दयाल महाराज का शरीर बंधने में नहीं आ रहा है। ऐसे सतगुरु श्री दादू दयाल महाराज ब्रह्म के अवतार थे।
और यहाँ पर